देखती आंखों और सुनते कानों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम। जिंदगी एक सफर है और इस सफर में मियाँ बीवी ऐसे साथी होते हैं जिनकी मंजिल भी एक होती है और रास्ता भी एक। दोनों के दरमियान मुकम्मल हम आंगी और एक दूसरे के दुख सुख में बराबर की शराकत दारी का जज्बा हो तो भी पता नहीं चलता और सफर कट जाता है। लेकिन जब बात बात पर तकरार और दूसरे को जज करने के मुकाबले जैसी सूरत हाल हो तो ये जिंदगी ऐसे सफर बन जाती है कि जैसे कांटों पर नंगे पांव चलना हो। शादी के कुछ अरसे तक तो मियाँ बीवी के दरमियान जो उल्फत और मोहब्बत रहती है वो मोहब्बत के जज्बात दिन गुजरने के साथ साथ सर्द महरी में तब्दील होना शुरू हो जाते हैं। एक छत के नीचे और एक ही चार दीवारी में जिंदगी बसर करने के बावजूद अजनबियत की दीवार खड़ी हो जाती है। जैसे रेलवे स्टेशन की वेटिंग रूम में बैठकर ट्रेन की आमद के इंतजार करने वाले दो मुसाफिरों के दरमियान हाइल होती है। शादी में नाकामी की वजूहात। शादीशुदा जिंदगी में सर्द महरी पैदा होने की दो बुनियादी वजूहात हैं। एक, नापसंदीदा या तकलीफदा बातों या हरकत का बार बार दोहराना। दूसरा खुद को वक्त के साथ साथ ढालने की ख्वाहिश का फिकदान। बाज लोगों का मानना है कि मियाँ बीवी के दरमियान शदीद आर्जी और मुस्तकिल नौयत की सर्दमहरी का सबब माशी हालात और मिजाजों की अदम हम आंगी भी हो सकती है। शादी के नाकाम होने की कई वजूहात हो सकती हैं, मगर कभी कभी सिर्फ मामूली सी नोक झोंक भी रिश्ता टूटने का बायस बन जाती है। मुफीद मशवरे, मीठे बोल। मियाँ बीवी के दरमियान तलखी और कड़वाहट खत्म करने के लिए यूं तो अब तक कोई दवा इजाद नहीं हुई है। हाँ, सिर्फ प्यार भरे दो बोल वो काम करते हैं। अच्छे माहौल में खुलूस दिल से कहे मोहब्बत भरे जुमले हालात को ही बदल देते हैं। राय का एहतराम। तसल्लुत जमाना मर्दों का स्टाइल तस्वुर किया जाता है और जबान की कैंची चलाना औरत का काम। लेकिन सूरत हाल जब भी ज्यादा खतरनाक हो जाती है जब औरत से इसकी राय देने के इख्तियार छीन लिया जाए या दूसरी जानिब मर्द से इसकी मरकजी हैसियत छीन ली जाए, फरार इख्तियार ना की जाए। बाज अफराद घर में अमन कायम रखने के लिए इख्तलाफी अमवार सामने आने के बावजूद एहतजाज बंद करने के बजाय तवील खामोशी इख्तियार कर लेते हैं। ये अच्छी अलामत नहीं है। इससे रिश्तों और ताल्लुकात में मजीद खलीज वाक़या हो जाती है। अच्छी शादियों में दोनों फरीक मसाइल पर बातचीत करते हैं। मुस्तकिल सर्द महरी और तवील खामोशी बाज़-औक़ात धमाका खेज वाक़या हो सकती है। इसी तरह हालात बिगड़ने की सूरत में मियाँ बीवी का घर से चले जाना या औरत का मैके की तरफ रुख करना हालात को मजीद बिगाड़ सकता है। एक राह के मुसाफिर दो राहों के मुसाफिर बन जाते हैं और बाज़ लोग इसका दोहरी फायदा उठा लेते हैं और गलत फहमियां पैदा कर देते हैं। खामोशी गुस्से का हल है। अगर दूसरे के गुस्से को देखकर फरीक चुप हो जाए तो सूरत हाल को बिगड़ने से बचाया जा सकता है। ताहम ये मत सोचें कि हर मर्तबा चुप होना दूसरे का ही काम है। अक्सर मियाँ बीवी गुस्से में एक दूसरे के सामने इस बात का एतराफ़ करते हैं कि उन्हें आइडियल बीवी या शोहर नहीं मिला। मर्द हज़रात खूबसूरत बीवी ना मिलने का और औरतें समझदार मुनज़्ज़िम शोहर ना मिलने का ताना देती नजर आती हैं, जिससे रिश्ते में तलखी आती है। सही वक्त का इंतखाब। इजहार चाहे गुस्से का हो या मोहब्बत का, दोनों सूरतों में अल्फाजों से ज्यादा सही वक्त का इंतखाब जरूरी होता है। कहा जाता है कि गलत वक्त पे सही बात भी गलत और कभी सही वक्त पर कही गलत बात भी सही लगने लगती है। अल्फाज के मुनासिब चुनाव में देर हो सकती है जबकि रवैये से किसी बात के इज़हार आसानी से किया जा सकता है। मौका महल के हिसाब से अपने जज्बात का मुनासिब इज़हार बहुत सी पेचीदगियों से बचा सकता है। मिजाज में तवाज़ुन। बहुत से घर सिर्फ इसलिए तबाह हो जाते हैं कि एक फरीक की जानिब से प्यार की बात हो रही होती है तो दूसरी जानिब इसका उल्टा रद्द अमल हो रहा होता है, जो 20 घंटे माथे पर त्योरी चढ़ाए रखने के बजाय एक दूसरे की बातों, शकों और मशवरों को तहम्मुल और ठंडे मिजाज से सुनना चाहिए। अगर किसी से कोई गलती हो जाए तो इस बात का बतंगड़ बनाने के बजाय इसे बर्दाश्त करके एक दूसरे को ये बताना चाहिए कि इस गलती से कैसे बचा जा सके और मुस्तकबिल में ऐसा क्या करें कि गलती का अयादा न हो सके। छोटी छोटी बातों का ख्याल। बद से बदतरीन हालात में भी एक दूसरे की सालगिरह मनाना। कोई भी फैसला करते वक्त अपनी गलतियों पर नजरसानी जरूर करें। मियाँ बीवी का एक दूसरे की तारीफ करना या ज़बानी मोहब्बत का इजहार करना दोनों फरीकैन के लिए जरूरी है। अपने रिश्ते को इस कदर किनारे पर ना लाएं कि वापस पलटना मुश्किल हो जाए। नाराजगी में भी किसी एक फरीक की बीमारी में भी दिलजोई और मिजाज परसी करना मत छोड़ें। नाराजगी में मनाने के लिए पहल आप करें क्योंकि ये वो बंधन है जिसमें जरा सी कोशिश भी काम कर जाती है। तनाज़ुआत पर मुस्तकिल बहस करने के बजाय उसे नज़रअंदाज करने की कोशिश करें। माजी की तलखियों को बुलाकर मुस्तकबिल की बेहतर मंसूबा बंदी करें। अपने रिश्ते पर किसी के मशवरे या राय का फौरी इतलाक मत करें। उम्मीद करते हैं कि छोटी सी काविश आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। शुक्रिया।